नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक के सभी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी कन्नड़ भाषा, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। अब कर्नाटक कांग्रेस में बढ़ी कलह, आज सोनिया गांधी भी आएंगे दिल्ली। ये सदरुपा की जगह लेंगे ईमानदार और हिंदू समर्थक मुख्यमंत्री, बीजेपी नेता बसवराज पाटिल यत्नाल ने कही यह बात। कांग्रेस हमें पचा नहीं पा रही है, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष दल पर हमला बोला। दिल्ली में ड्रोन के जरिए अंजाम दी जा सकती है बड़ी आतंकी साजिश, सुरक्षा एजेंसियों की पुलिस को चेतावनी। काबुल में बकरीद की नमाज के दौरान राष्ट्रपति भवन के पास दागे गए रॉकेट। अब समाचार विस्तार से। शहर बीदर के प्रसिद्ध आलिमी दीन मौलाना मोनिस किरमानी ने बीदर के लोगों से अपील की है कि बकरीद को बिल्कुल साफ सफाई के साथ मनाएं और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौलाना ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवरों की फोटोज ना डालें और किसी किस्म का दिखावा ना करें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मोनिस किरमानी, सदर सफ़ा बैतुल माल शाख बीदर, शहरियान बीदर से ईद कुर्बान के मौके पर चंद गुजारिशात पेश कर रहा हूँ। उम्मीद कि आप हज़रात इन बातों का ख्याल करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हम एक बड़े बुरे दौर से गुज़रे हैं, कोरोना वाला दौर। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको सेहत से नवाजा है, इस पर अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़ल एहसान है। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, इसका हम मुकम्मल एहतमाम करें। जो हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि मसाजिद में नमाज़ पढ़ने के लिए कितने अफराद हों और कहाँ कहाँ कैसे अंदाज से जो है हमें रहना है, इसका हम मुकम्मल ख्याल करें। साथ ही साथ सफाई का भी खूब से खूब एहतमाम करें। और एक गुजारिश ये है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि कुर्बानी का ना गोश्त अल्लाह के पास पहुँचता है, ना उसका खून अल्लाह के पास पहुँचता है, तुम्हारा तक़वा अल्लाह के पास पहुँचता है। तो इज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला तक़वा चाहते हैं और परहेज़गारी चाहते हैं। हमारी दिलों की नीयतों को देखते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जानवर ख़रीदते ही उसकी फ़ोटो जो है शेयर कर रहे हैं। इससे हम परहेज़ करें। अल्लाह तबारक व तआला को रियाकारी पसंद नहीं है। वो अमल अल्लाह बहुत ज़्यादा कबूल फरमाते हैं जो इखलास से किया जाए और छुपा कर किया जाए, सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें। तो ज़रूरी गुजारिश ये है कि आपस में हम फ़ोटो शेयर ना करें, खुसूसन जो है कुर्बानी के जानवर के ज़ुबह वाले या उसकी सफाई वाले या गोश्त वाले सेल्फ़ी वगैरह जो लेते हैं, वो नौजवान जो करते हैं, इससे हम मुकम्मल परहेज़ करें। ये हमारे लिए हमारे अमल को कबूलियत से रोकने वाले काम हैं। अल्लाह चाहते हैं कि छुपा कर करो, हम उसका रियाकारी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला को रियाकारी पसंद नहीं है। तो ज़रूरी गुजारिश ये है कि खुसूसन जो है ये मीडिया के ज़रिए, अपने व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए अपनी कुर्बानी या फिर कुर्बानी के गोश्त या फिर जानवरों की जो है फ़ोटो वगैरह शेयर करने से बिल्कुल परहेज़ करें। कोरोना महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के कारण लोगों के व्यवसाय बंद हो गए हैं और अधिकांश लोगों की नौकरी चली गई है, जिससे कुर्बानी के जानवरों की खरीद में गिरावट आई है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में हर साल ईद उल अजहा के मौके पर बड़ी संख्या में कुर्बानी के जानवर खरीदे जाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार पशु बाजारों पर रोक लगा दी गयी। पशु बाजारों पर प्रतिबंध के बाद गुलबर्गा जिले में कुर्बानी पशुओं की खरीद घट रही है। कर्नाटक राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार द्वारा जारी एक परिपत्र ने राज्य भर के स्कूलों को कन्नड़ अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है। सुरेश कुमार ने कहा कि कन्नड़ को सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य पाठ्यक्रम स्कूलों में भी एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे में किसी भी तरह की राजनीति स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विदेशी राज्यों के छात्रों को भी राज्य में नौकरी पाने के लिए कन्नड़ सीखनी चाहिए। इस संबंध में गैर कन्नड़ लोगों को कन्नड़ सिखाने के लिए राज्य भर में एक अभियान शुरू किया जाएगा। इस संबंध में कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष TX ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्नाटक में कौन सा माध्यम स्कूल है, कन्नड़ को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में दो फाड़ दिख रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मंगलवार को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। माना जा रहा है कि आज उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में विधानसभा चुनावों को लेकर नेताओं की नियुक्ति और रणनीति पर चर्चा हो सकती है। 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर कुछ कांग्रेस विधायक सिद्धरामैया का समर्थन कर रहे हैं। इनमें विधायक जमीर अहमद खान और विधायक JN गणेश शामिल हैं। इन विधायकों का सिद्धरामैया को खुला समर्थन है। वहीं कुछ अन्य नेता चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व राज्य कांग्रेस प्रमुख DK शिवकुमार करें।
पिछले दिनों कर्नाटक बीजेपी प्रमुख नलीन कुमार कटील के कथित ऑडियो ने राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन का संकेत देते हुए बीएस येडियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से हटने की अटकलों को हवा दी है। वहीं अब वरिष्ठ बीजेपी नेता बसवराज पाटिल यत्नाल ने सोमवार को कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही कर्नाटक के नए सीएम का चुनाव करेगा, जो ईमानदार, हिंदू समर्थक और बीजेपी को सत्ता में वापस लाने में सक्षम होगा। लीक हुए ऑडियो में कर्नाटक बीजेपी के प्रमुख कटील के जैसी आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि उन्होंने ऐसे किसी भी ऑडियो से संबंध होने से इनकार किया है, साथ ही इसे फर्जी बताकर खारिज कर दिया। इस तथाकथित ऑडियो में बताया गया है कि कर्नाटक के 3 नेता जो कि दिल्ली में है, उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्ष दल हमें पचा नहीं पा रहा है। कांग्रेस का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना है। पीएम मोदी ने यह बात बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कही। संसद के मानसून सत्र के दौरान लगातार दूसरे दिन हंगामे के बीच प्रधानमंत्री की ओर से यह टिप्पणी आई है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमें पचा नहीं पा रही है और वो जानबूझकर नकारात्मक माहौल बनाती है, जबकि सच्चाई ये है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस मानती है कि सत्ता में रहना उसका अधिकार है। आम आदमी पार्टी को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भी दिल्ली में 20% फ्रंटलाइन योद्धाओं को वैक्सीन नहीं लगाना चिंता का विषय है। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक ड्रोन के जरिए एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। 15 अगस्त से पहले पाकिस्तानी आतंकी और अराजक तत्व दिल्ली को दहला सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को आगाह किया है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी थी। ऐसे में हमले के लिए ये दिन भी चुना जा सकता है। बता दें कि ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए पहली बार विशेष ट्रेनिंग भी दिल्ली पुलिस और दूसरी फोर्स को दी गई है, जिसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ट्रेनिंग शामिल हैं। ड्रोन के खतरे के मद्देनजर एयरफोर्स ने एक विशेष ड्रोन कंट्रोल रूम भी बनाया है। इस बार 4 एंटी ड्रोन सिस्टम भी लाल किले पर लगाए जा रहे हैं। पिछली बार 2 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए थे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। तमाम अंतर विरोधियों के बीच पंजाब में चल रहे कैप्टन वर्सेस सिद्धू के विवाद को कांग्रेस आलाकमान ने सुलझा लिया है। सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी के बाद माना जा रहा है कि अब कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव की तैयारी करेगी। अब सबकी नजर राजस्थान में काफी लंबे समय से चल रहे गहलोत बनाम पायलट विवाद पर है। कांग्रेस अब इस सियासी विवाद का भी जल्दी पटापेक्ष करने के मूड में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री में कोई बदलाव नहीं होगा। गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे।
एआईसीसी संगठन में बदलाव होना है और उसी प्रक्रिया के तहत सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। उन्हें राजस्थान का प्रभार भी दिया जा सकता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्द ही होगा और उन्हें भी जगह मिलेगी। जिन्हें सचिन मंत्री बनाना चाहते हैं, उनके कितने समर्थक मंत्री बन सकते हैं, यह संख्या अभी निर्धारित नहीं हुई है। बाजार में एक लड़के द्वारा कुछ सब्जियां चुराने के बाद उसकी पिटाई करने के आरोप में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 2 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक कानपुर बाहरी अष्टभुजा पी सिंह ने कहा, हम घटना में उनकी भूमिका का पता लगाने के लिए और भी कई लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक ने कहा, इस मामले से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक लड़के के कपड़े उतार दिए गए, उसके हाथों को पीछे से रस्सी से बांध दिया गया और थोड़ी सी सब्जियां चुराने के लिए बेरहमी से पीटा गया। यह घटना 2 दिन पहले की है। पुलिस की टीम वीडियो फुटेज के आधार पर भी आरोपियों की पहचान हो रही है। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी का मामला सामने आने के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी सांसदों ने इसे लेकर हंगामा किया, जिसके चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष जासूसी कांड में जांच की मांग कर रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय SIT गठित करके जांच की मांग की है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, पेगासस स्पाईवेयर विवाद की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई लेवल SIT गठित करके करनी चाहिए। देश के महत्वपूर्ण नेताओं, पत्रकारों और दूसरे कई लोगों के फोन हैक की बात सामने आ रही है। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का भी नाम सामने आया है। जिस महिला ने आरोप लगाया था, उस महिला का फोन हैक करने की बात सामने आई है। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक के बीच मंगलवार को बकरीद मनाई जा रही है। इस दौरान काबुल में राष्ट्रपति भवन के पास रॉकेट से हमले की कोशिश हुई। फिलहाल इस हमले में किसी के हताहत की सूचना नहीं है। अफगानिस्तान की आधिकारिक एजेंसी टोलो न्यूज ने इसकी जानकारी दी है। आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि ईद की शुरुआत के मौके पर राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाषण से पहले अफगानिस्तान की राजधानी में कम से कम 3 रॉकेट दागे गए। रॉकेटों को भारी किलेबन ग्रीन जोन में सुना गया, जिसमें राष्ट्रपति का महल और कई दूतावास हैं। टीवी के मशहूर होस्ट आदित्य नारायण लगभग 12 रियलिटी शोज को होस्ट कर चुके हैं। इस समय वो इंडियन आइडल के 12वें सीजन की एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन लगता है आदित्य का एक होस्ट के रूप में अपनी जर्नी पर ब्रेक लगाना चाहते हैं। गायक अभिनेता को लगता है कि अब समय आ गया है कि वह बड़ी जिम्मेदारी की ओर बढ़े। आदित्य अपने पुराने कमिटमेंट को पूरा करने के बाद छोटे पर्दे से ब्रेक लेने की योजना बना रहे हैं। ई टाइम से बातचीत के दौरान आदित्य ने कहा, 2022 में टीवी पर एक होस्ट के रूप में मेरा अंतिम वर्ष होगा। मैं उसके बाद होस्ट नहीं करूंगा। बड़े काम करने का समय आ गया है। मैं पुराने कमिटमेंट से बंधा हुआ हूं, जिसे मैं आने वाले महीने में पूरा कर लूंगा। इस इंडस्ट्री से मेरे अच्छे संबंध हैं और अगर मैं अभी काम छोड़ दूंगा तो यह जहाज को बीच में छोड़ने जैसा होगा। मैं अपने रास्ते की नींव रख रहा हूं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के सभी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी कन्नड़ भाषा। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। अब कर्नाटक कांग्रेस में बढ़ी कलह। आज सोनिया गांधी से मिल सकते हैं सिद्धरामैया। DK शिवकुमार भी आएंगे दिल्ली। ये सदरुपा की जगह लेंगे ईमानदार और हिंदू समर्थक मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता बसवराज पाटिल यत्नाल ने कही यह बात। कांग्रेस हमें पचा नहीं पा रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में PM मोदी ने विपक्ष दल पर हमला बोला। दिल्ली में ड्रोन के जरिए अंजाम दी जा सकती है बड़ी आतंकी साजिश। सुरक्षा एजेंसियों की पुलिस को चेतावनी। काबुल में बकरीद की नमाज के दौरान राष्ट्रपति भवन के पास दागे गए रॉकेट। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।